आइए देखते हैं एक सवाल। ये सवाल क्लास 9th के मैथमेटिक्स से क्यूबिक पोलिनोमियल से लिया गया है और इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो हमारा चार टर्म है और चार टर्म जिसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं बिकॉज इसका जो पावर है एक्सपोनेंट है दैट इज द 3 है, जो आमतौर पर आपको इस प्रकार से लिखा मिलेगा ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d³ मिलते हैं। जब भी चार टर्म के सवाल मिले फैक्टराइजेशन के लिए तो बीच का जो दो टर्म है दैट इज द bx और cx, इस दो टर्म को दो भाग में और cx को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं और चार टर्म से इसको 6 टर्म बना देते हैं और फिर इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये फैक्टराइज कैसे होगा, इस बात को ध्यान रखिए कि इसके एक्सप्रेशंस में एक फैक्टर हमें सबसे पहले मालूम कर लेना है। वो फैक्टर कैसे मालूम करेंगे, उसका प्रोसेस है। यहाँ पर कोई भी x का वैल्यू आप ±1 डाल सकते हैं, ±2 डालिए, ±3, ±4 और जो भी वैल्यू इसमें डालने के बाद इस एक्सप्रेशन का जो टोटल वैल्यू है वो 0 हो जाए। कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं कि सभी वैल्यू जो है एक्सप्रेशन जो है x³ + 3x² हमें पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव नंबर्स है, कोई भी नेगेटिव साइन बीच में नहीं है। तो हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, कोई ना कोई एक नंबर x का नेगेटिव इंटीजर्स लेने होंगे। हो सकता है -1 ले, -2 ले, -3 ले, परंतु हम क्या लेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे। तो आइए मानते हैं x का वैल्यू हम यहाँ पर -1 लेते हैं। तो क्या होगा? -1 को होल क्यूब प्लस 13 मल्टीप्लाई -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 मल्टीप्लाई बाई -1 एंड प्लस 20। तो 1 का पावर -3 है, -3 टू द पावर 3, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या होगा? प्लस में आ जाएगा बिकॉज -1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 हो जाएगा पॉजिटिव। और ये हमारा प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में आंसर आएगा दैट इज द 32 और ये हमारा +2। अब नेगेटिव साइन को एक साथ जोड़ लीजिए, पॉजिटिव साइन को एक साथ जोड़ लीजिए। तो 32 यहाँ जोड़ेंगे +33 और यहाँ जोड़ेंगे तो +33 एंड -33। इस प्रकार से -33 + 33 हमें वैल्यू कितना आ गया? 0। यानी कि x का वैल्यू जब 1 डाला यानी कि -1 डाला, इसका मतलब हमारा x को जब इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमारा x + 1 = 0 हो जाएगा। ये हमारा एक फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का। x + 1 इज वन फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो बाकी हम फैक्टर कैसे निकालते हैं? बाकी फैक्टर के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर हमें x लेना है तो स्वाभाविक रूप से इसको हम दो पार्ट में डालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? ये हम नहीं लिखेंगे x³ और प्लस हम x² लेंगे। x² इसलिए कि हमें यहाँ से फैक्टर x + 1 लेना है। अब यहाँ से x² निकाल लिया तो हमें कितना बच गया? 12x² और यहाँ पर हमें फिर कितना लेना है? तो 12x लेना है। 12x इसमें से ले लिया तो कितना बचेगा? दैट इज द 20x + 20। अब यहाँ से दो टर्म, इस दो से ये दो टर्म और इससे हम दो टर्म का पेयर बना दिया और पेयर से हमें फैक्टराइजेशन देखते हैं कैसे निकलता है। तो यहाँ से क्या है? कॉमन नंबर्स लेंगे। कॉमन नंबर हमें x² लेंगे जो दोनों में अवेलेबल है, तो हमें x बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा। यहाँ से हमारा कॉमन नंबर्स मिल जाएगा 12x, तो यहाँ से हमें भी x + 1 मिल जाएगा और यहाँ से हमें कॉमन नंबर्स मिल जाएगा 20, तो यहाँ से हमें x + 1 मिल जाएगा। तो x + 1 एक फैक्टर आराम से नहीं मिल गया। दूसरा जो हमारा नंबर रह गया वो x² प्लस यहाँ से रहेगा 12x और प्लस 20। और एक बार फिर से इसको फैक्टराइज करना है। हमारा नंबर है x² + 12x and 20। अब इसको आप जानते हो कैसे फैक्टराइज करना है। इसको यहाँ पर हम दो टर्म करेंगे। दो टर्म हम इस प्रकार से करेंगे कि दोनों को जोड़ने पर वैल्यू 12 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का वैल्यू हमें 20 आना चाहिए। कैसे? आप जानते हो कि यहाँ a का वैल्यू 1 है, कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ x² 1 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट वैल्यू 12 है और यहाँ पर कोएफिशिएंट वैल्यू कितना है? 20। तो नियम क्या कहता है कि b को आप इस प्रकार से डिवाइड करो कि b1 + b2 हो,
लेकिन B1 इंटू B2 को मल्टीप्लाई करो तो वो A इंटू सी में होना चाहिए। वैल्यू और A इंटू सी का कितना है, A का वैल्यू 1 है और C का वैल्यू 20, हमें कितना मिला 20। तो B को किस प्रकार से हम डिवाइड करें तो 12 भी हो जाए और हमें वैल्यू 20 भी मिल जाए। तो ये हमारा x प्लस 1 तो रहेगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर है और इसको हम क्या करते हैं 10x प्लस 2x प्लस 20 में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखोगे 10 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 2 को तो 20 भी मिल जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर x प्लस 1 और यहाँ से कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो x प्लस 10 रह गया और यहाँ से इस दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 10 बच गया। अब आपके पास जो सॉल्यूशन फाइनल मिलेगा वो x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2 मिल जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर में आएगा x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 10। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशंस को इस प्रकार से बनाया गया है। इसमें और भी सवाल, बहुत सारे सवाल हैं, हमारे अगले वीडियो में आप देखिएगा। इसमें और भी बेहतर तरीके से आपको इसमें बताया जाएगा कि कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। उसमें 2 चरण में फैक्टराइजेशंस होगा। फर्स्ट पार्ट में ये हिस्सा रहेगा जहाँ पर पहले से निकाल लेना होगा और दूसरे पार्ट में ये हिस्सा रहेगा जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस बन जाता है हमारा। तो दोनों को एक साथ निकालते हैं तो हमारा ये वैल्यू और ये इस प्रकार के सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।